जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी, यमुना यमुना तीरवनचारी, यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी, यमुना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
शिला प्रभुपाद हरि हरि बोल हरि हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों का आज इस रविवार ये कार्यक्रम में स्वागत है। हरि बोल। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम श्रील प्रभुपाद जी जो कि हमारे संस्थापक आचार्य है उन्होंने ऐसे शुरू किए थे, इसको रविवार जैसे संडे लव फीस्ट ऐसे
प्रोग्राम रखा गया था, प्रभुपाद जी से रखे थे। तो क्योंकि संडे को लोग फ्री रहते हैं, मंदिर आते हैं, तो संडे को लोग आरती भी अटेंड कर सकते हैं, कीर्तन में भी भाग ले सकते हैं, और प्रवचन भी सुन सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, उन आध्यात्मिक ग्रंथ को हम कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ें का मतलब है किस भाव से पढ़ें। एक तो होता है कि कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन किस लिए पढ़ते हैं? जानकारी लेने के लिए, है ना, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ताकि हम जानेंगे तो क्या होगा, और किसी को बताएंगे, है कि नहीं। तो इसको कहते हैं कि रीडिंग बाय हेड। क्या? रीडिंग बाय हेड। हाँ, मतलब मुझे कुछ जानकारी चाहिए, बट जब उसके अंदर जो भाव को हम समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, समझना तो दूर की बात है, मतलब समझने का प्रयास करेंगे, दैट इज कॉल्ड रीडिंग बाय हार्ट। क्या कहते हैं? रीडिंग बाय हार्ट। तो एक तो हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए पढ़ते हैं, दैट इज रीडिंग बाय हेड, और एक हम अपने हृदय में परिवर्तन लाने के लिए पढ़ते हैं, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर हार्ट। हमारा हृदय को ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे? फ्रॉम लस्ट टू लव, काम से प्रेम तक। जब इस प्रकार के हम पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं रीडिंग बाय हार्ट। हृदय दे रहे हैं हम। तो जैसे मैंने बोला है कि कई लोग पढ़ते हैं और उसको रट भी जाते हैं। कई लोग जो है, उन्होंने पूरी भगवत गीता का 700 श्लोक भी याद कर लेते हैं और जहाँ पे भी बोलने लगते हैं ना, वो अच्छा है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? रीडिंग बाय हार्ट, हृदय से समझना। इसमें एक बहुत सुंदर, जय श्री जगन्नाथ बोले सुंदरा महारानी की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, गौर निताई की जय। इसमें एक बहुत सुंदर लीला चैतन्य चैतामृत में वर्णन है। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे, और दक्षिण भारत में वहाँ पे श्री रंगम मंदिर है, रंगनाथ जी है वहाँ पे। तो वहाँ जब गए थे तो वहाँ देखे कि एक ब्राह्मण जो है वो भगवत गीता पढ़ तो रहा है, लेकिन कुछ गलत उच्चारण कर रहा है। संस्कृत उसको सही से आता नहीं है, लेकिन वो पढ़ रहा है। और बाकी जो ब्राह्मण है, क्योंकि आप जानते हैं दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण है वो जो संस्कृत को उच्चारण करने में वो बहुत माहिर है, बहुत एक्सपर्ट है। दे आर वेरी एक्सपर्ट इन प्रोनाउंसिएशन। तो जब वो लोग जब देखते थे ये ब्राह्मण को जो गलत पढ़ रहा है, तो उसका हंसी उड़ाते थे। देखो कैसे, आता तो है नहीं, अब बैठ गया पढ़ने के लिए, ऐसे करके चले जाते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण ही है, 500 साल पहले नवद्वीप में प्रकट हुए थे। तो जब वो दक्षिण भारत गए थे और श्रीरंगम मंदिर में गए और ब्राह्मण को देखे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये व्यक्ति पढ़ तो रहा है गलत, ठीक है, बट उसके अंदर कुछ भाव का प्रकट हो रहा है, कुछ लक्षण का प्रकट हो रहा है। तो फिर वो जाके उससे महाप्रभु उसके मिले, ब्राह्मण से मिले और मिलके बोले आप जो पढ़ रहे हो ये
क्यों पढ़ रहे हो? वैसे तो आपको सही से पढ़ना नहीं आता, लेकिन आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब क्या उद्देश्य है आपका, या क्या आपको इंस्पायर कर रहा है, क्या आपको प्रेरित कर रहा है इसको पढ़ने के लिए? तो बोला कुछ नहीं है, मेरे गुरु ने कहा कि रोज तुम्हें 700 श्लोक पढ़ना है, 18 अध्याय तुम्हें रोज पढ़ना है। तो मेरे गुरु ने कहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ। अब कैसे पढ़ रहा हूँ वो मुझे नहीं पता, मुझे सही से आता नहीं है, लेकिन गुरु ने कहा है तो पढ़ना है, तो पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, महाप्रभु संतुष्ट हुए। तो दूसरा प्रश्न महाप्रभु पूछते हैं कि आप जब पढ़ते हैं तो मैं देखता हूँ आपका शरीर कांपता है, आपका रोम खड़े हो जाते हैं, आपकी आंखों से अश्रु निकलता है, इसका कारण क्या है? तो बोले कि देखो, मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि देखो, जो ब्रह्मांड का नायक है, जो जिनकी इच्छा से करोड़ों ब्रह्मांड सृष्टि हो गए, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत सब सृष्टि हो गया जिनकी इच्छा मात्र से ही, और वो अपने भक्त का एक ड्राइवर बन गए। क्या बन गए? ड्राइवर, सारथी। सारथी का मतलब क्या होता है? ड्राइवर है ना। पहले रथ चलता था, अभी गाड़ी चल रहा है कि नहीं? पहले रथ चलता था, उसको सारथी बोलते थे, अब गाड़ी चल रहा है तो क्या बोलते हैं आजकल? ड्राइवर बोलते हैं। लिटरली सारथी का मतलब है ड्राइवर। बोले जब मैं सोचता हूं तो मेरे आंखों से आंसू आ जाता है कि कैसे संभव है कि जो अब अगर अभी देखा जाए, अगर हम मतलब कहीं पे अगर डीएम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, और उसको कहेंगे कि तू फलाना व्यक्ति का गाड़ी चला के जा, तो दूसरे दिन वो सुसाइड कर लेगा है कि नहीं? तो मुझे कहा गया ड्राइविंग करने के लिए, है कि नहीं? तो बोला ये जब मैं सोचता हूँ, है ना, तब मेरे आंखों से अश्रु आता है, और मेरे शरीर में कंपन आता है, मेरे रोम खड़े हो जाते हैं। ये सब लक्षण प्रकट होता है। इसको सात्विक लक्षण कहा जाता है। तो महाप्रभु ने कहा तो इसका मतलब आप ही सही से भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। बोले हरि बोल। तो ये पढ़ना जो मैं बोल रहा था, रीडिंग बाय हेड एंड रीडिंग बाय हार्ट, ये क्या हो गया? रीडिंग बाय हार्ट हो गया। हो सकता है कि आपको सही से पढ़ना नहीं आता हो, दैट डजंट मैटर, वो कोई मायने नहीं लगता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हृदय से पढ़ रहे हैं, उस इमोशन को पढ़ रहे हैं, किस भाव से कहा गया है, उसको जो पढ़ते हैं तब उसको कहते हैं रीडिंग बाय हार्ट। अगर भगवत गीता को लिया जाए तो भगवत गीता जो है का जो संदेश है वो पूरा भगवान अपने हृदय से बोल रहे हैं, अपने हृदय से बोल रहे हैं। जैसे एक पिता अपने बेटा को समझाता है कि बेटा ये गलत है, ये गलत मत करो, ये करोगे तो तुम्हें ये होगा, ऐसा करोगे तो सही होगा, क्या बुद्धू जैसा काम कर रहे हो, कहता है ना। अपने पिता डांटते हैं, कभी डांटते हैं, कभी, है ना, कभी समझाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण जो है वो क्या कर रहे हैं? अर्जुन को कभी डांट रहे हैं, कभी डांट रहे हैं। क्या पंडित जैसा भड़बड़ कर रहे हो, लेकिन मूर्ख जैसा बात कर रहे हो है ना। जब अर्जुन कहते हैं कि देखो जो है ना, ये युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करूँ, क्यों युद्ध करूँ मैं, युद्ध करूँगा तो सारा कुल नष्ट हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा तो वर्ण शंकर प्रकट होंगे, उससे फिर पाप बढ़ेगा, वर्ण शंकर प्रकट होंगे तो कोई श्राद्ध करने के लिए कोई रहेगा ही नहीं इसी प्रकार
कई प्रकार के कारण दे रहे हैं। अर्जुन मुख्य रूप से 5 कारण दिए थे कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। युद्ध करूंगा तो पाप होगा, युद्ध करूंगा तो क्या फायदा होगा, मैं जीत जाऊंगा, ठीक है मैं जीत गया, लेकिन लोग तो सब मर जाएंगे। अब मैं ट्रॉफी को किसको दिखाऊंगा मैं अपना जो ट्रॉफी जीतूंगा किसको दिखाऊंगा, जिसको दिखाऊंगा सब तो मर चुके हैं इसी प्रकार कई प्रकार का कारण दे रहे थे ना। और भगवान जो सब सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोले भगवान, एक शब्द भी नहीं बोले, जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा कि अब आप बोलिए करके। सुनते गए, लास्ट में अर्जुन थक के बोले, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम। शायद ये जो मैं कह रहा हूं ये मेरा कृपणता है। कार्पण्य दोषो पहत, मतलब कार्पण्य दुबलता, इसको बोलते हैं माइजरली वीकनेस। मतलब ये वीकनेस है मेरा। और पृच्छा में त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, एक्चुअली मैं आपको पूछ रहा हूं, यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वही आप मुझे बताइए। क्यों बताऊं? शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम, क्योंकि अब मैं आपका क्या हो गया, शिष्य बन गया। अब तक मित्र था, लेकिन अब मैं क्या बन गया, शिष्य बन गया। अब इतना कहने के बाद जाके भगवान शुरू करते हैं, कहते हैं कि मूर्ख जैसा बात कर रहे हो तुम, बात तो कर रहे हो पंडित जैसा, लेकिन हो तुम निपट मूर्ख हैं। तो क्या कर रहे हैं भगवान, डांट रहे हैं, है ना। कभी डांटते हैं, फिर तुरंत फिर अप्रिशिएट भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं कि अरे तुम देखो, तुम जो है, तुम्हारा कुल क्या है, तुम किस कुल से आए हुए हो, उस कुल से आने के बाद तुम्हारे अंदर ये सब भावना कैसी आ रही है। यहां पे क्या कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं, है कि नहीं। और फिर कह रहे हैं कि तुम्हें इतना नहीं पता, तुम्हें कि आत्मा और शरीर में अंतर क्या है, इतना नहीं पता तुम्हें। तो इसी प्रकार क्या कर रहे हैं, अर्जुन जो है काउंसलिंग दे रहे हैं ना, सॉरी कृष्ण जो है किनको, अर्जुन को काउंसलिंग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है वो बहुत ही डिप्रेशन में है कि नहीं। जैसे कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है ना, तो उसका गला सूखता है ना, और उसके शरीर में कंपन आता है ना, शरीर में जो माथा चकराने लगता है। तो इसी प्रकार अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा गला सूख रहा है, गांडीव जो है मेरे हाथ से फिसल रहा है, अब मुझे कुछ मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हे कृष्ण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इसका मतलब क्या है, these are all symptoms of a depressed person। डिप्रेशन आया है, तो डिप्रेशन आया है तो भगवान उसको क्या कर रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं। जैसे एक प्रेमी पिता अपने बेटा को क्या देता है, काउंसलिंग करता है, समझाता है ना। तो इसी प्रकार भगवत गीता जो है सिर्फ दर्शन नहीं है। कई लोग अरे क्या है भगवत गीता, वो तो कुछ समझ में नहीं आता ही नहीं है, इससे बढ़िया जो है महाभारत पढ़ेंगे, है ना, या रामायण पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ क्या है, स्टोरी है, स्टोरी, वाह स्टोरी है ना, हमें स्टोरी बहुत पसंद है। यहाँ पे क्या है, ये तो सिर्फ फिलोसफी है, नहीं, ये फिलोसफी नहीं है, फिलोसफी के साथ इमोशन भी है। क्या है, भगवान जी का इमोशन है इसमें। जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, है ना, और उस इमोशन को हम समझने के प्रयास करते हैं, तो वो इमोशन क्या होता है, वो इमोशन भी हमारे हृदय में भी फ्लो होता है, होने लगता है ना।
और इसी को बोलते हैं रस। इसको क्या बोलते हैं? रस। रस। इस इमोशन को बोलते हैं रस। तो उस रस को पकड़ना है, जो रस अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में चल रहा है, एक्सचेंज चल रहा है। देखिए, अर्जुन चाहे तो दूसरे अध्याय में ही अर्जुन मान जाते, ओके ओके कृष्णा, आपने कहा युद्ध करने के लिए, चलिए युद्ध करते हैं। तो अगर इतना होता तो भगवत गीता कितना अध्याय का रहता? 2 अध्याय का रहता। लेकिन अर्जुन क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये जो बोला आपने, एक किस सेंस से बोला? ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान जो है उत्तर दे रहे हैं। ऐसे करते 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 18 अध्याय हो गया, 700 श्लोक हो गया, है ना। और अंतिम में भी भगवान ने कहा कि देखो, मैंने तो तुम्हें बोलना जो बोलना है बोल दिया, अब तुम्हारी इच्छा है, तुम युद्ध करो या ना करो। लेकिन अर्जुन ने कहा कि अब मेरा मोह जो है नष्ट हो चुका है, अब मैं वैसे ही करूंगा जैसे आप कहोगे, जैसे आप कहोगे मैं ऐसे ही करूंगा। तो ये जो मैं कह रहा था कि भगवान और भक्तों के बीच में जो एक्सचेंजेस है ना, जो लव इमोशन का जो एक्सचेंजेस है, इस इमोशन को हमें पकड़ना है। तब क्या होगा? वो इमोशन जो है क्या होगा? हमारे हृदय में भी फ्लो होगा, है कि नहीं? जैसे कुंती महारानी भगवान से जो है प्रार्थना करती है, बहुत सुंदर प्रार्थना करती है, श्रीमद् भागवतम में है। और प्रार्थना करके कहती है कि विपदा संतत शाश्वत तत्र तत्र शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि मुझे तो आपने, आपकी कृपा से सब कुछ हो गया, आपकी कृपा से मेरे बेटे जो है जीत गए और हमारे कोई शत्रु रहा नहीं। अब आप भी जो है अभी हमें छोड़ के जा रहे हैं, अपना द्वारका जा रहे हैं, लेकिन मैं तो यही प्रार्थना करती हूं कि आप मुझे विपद दीजिए। पहली बार देखा गया एक ऐसा व्हाट अ ब्रेव वुमन, साहसी महिला है, जो कि भगवान जी को क्या मांग रही है? दुख मांग रही है। हम तो क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तर का। क्योंकि ये क्या है? ये लव नहीं है, लेकिन वहां पे क्या है? प्रेम है। विपद दीजिए। क्यों दूं विपद? क्योंकि आप जब विपद देते हैं ना, आपको मैं स्मरण कर पाती हूं। आप जब विपद देते हैं, मैं आपको स्मरण कर पाती हूं। अच्छा, स्मरण करने का फल क्या है? आपको अगर मैं स्मरण करूंगी तो ये जो संसार है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो संसार है, इस संसार के सागर से मैं तर जाऊंगी। बोले हरि बोल। मुझे विपद दीजिए। व्हाट अ लव, क्या प्रेम है। लेकिन यहां पे क्या है? व्यापार है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये क्या है? व्यापार है। मैं आपको 2 रुपए का बूंदी चढ़ाया, आप मुझे 2 लाख का नौकरी दिला दोगे। लेकिन नहीं। अभी 2-4 दिन पहले मेरा भतीजा का एक मैसेज आया, बोला जो है, चाचा जी क्या ऐसे कैसे करके पूजा करें ताकि हमारा मनोकामना पूरा हो जाए। 2-4 बार लिखा तो मैं कुछ जवाब नहीं दिया, वो सोचा कि शायद मैं बिजी हूँ। बोला ठीक है चाचा जी, आप जब फ्री होंगे मुझे बताना। मैंने कहा बेटा ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मनोकामना पूरा हो जाए। और मनोकामना पूरा करने के लिए हमें ऐसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान कैसे प्रसन्न हो। भगवान प्रसन्न होंगे तो अपने आप ही सब कुछ दे देंगे। क्या
है कि नहीं? अर्जुन को दे दिए ना पूरा, अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को दे दिए पूरा, है ना, साम्राज्य दे दिए। कोई देयर इज नो सच ऑब्स्टैकल, निष्कंटक राज्य दे दिए, है कि नहीं? ध्रुव महाराज को दे दिए पूरा एकदम एक प्लैनेट मैनिफेस्ट करके दे दिए, जो प्लैनेट था ही नहीं, मतलब था तो बट लोगों को पता ही नहीं था। ध्रुव प्लैनेट जो है पहले था लेकिन लोगों को पता नहीं था, पर उसको मैनिफेस्ट करके ध्रुव महाराज को दे दिए, जाओ ये प्लैनेट तुम्हारा, तुम्हारे नाम से ये प्लैनेट हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये क्या है? ये है ना प्रेम है। इसलिए भक्त जो है ना, भक्त सही में भक्त सुख और दुख का परवाह नहीं करता है। क्या? सुख और दुख का परवाह नहीं करता। भक्तों के लिए वो सुख भी नरक के समान है अगर वहां पे वो भगवान की स्मरण नहीं कर पा रहा है। इसलिए भक्त लोग अभी स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, लोग तो बड़े प्रेम से लिखते हैं स्वर्गवासी, हो सकता है कि नरकवासी हुआ होगा है ना, लेकिन भक्त लोग कभी नहीं लिखते हैं स्वर्गवासी, है कि नहीं? ये छोटा मोटा सौदा नहीं करते हैं भक्त लोग। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग मान लीजिए कि जैसे अमेरिका है या कोई बड़ा जो है कंट्री है, वैसे ही एक लोक है स्वर्ग लोक, और क्या। अरे यहाँ पे तो कुछ तुम्हें पता चलेगा, जैसे तुम अमेरिका जाओगे तो तुम्हारे पास हो सकता है कि 1,00,000-2,00,000 रुपए है, और तुम उस टाइम तक रहोगे जितना टाइम तक तुम्हारे पास पैसा है। लेकिन स्वर्ग में तो बड़ा प्रॉब्लम है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा पुण्य कितना है, और कब खत्म हो जाएगा तुम्हें लात मार के वहां से निकालेंगे, अब कुछ पता ही नहीं चलेगा। मतलब तुम्हारा वैलिडिटी कब खत्म हो रहा है। जैसे मोबाइल में पहले तो, अभी तो नहीं, अभी तो चलो आता है ना, वो रिचार्ज करने के लिए आता है, लेकिन पहले क्या होता था, जो क्या बोलते थे उसको, प्रीपेड बोलते थे ना। जैसे हम 250 रुपये का डालते थे तो बार बार मैसेज आता था ना, आपका 5 रुपये कट गया, 10 रुपये कट गया, है ना। ऐसे करते करते आ जाता था कि आपका है ना 245 रुपये कट गया, सिर्फ 5 रुपये बाकी है, अरे 5 रुपये बाकी है, चलो रिचार्ज कर लो, कम से कम पता तो चलता था ना। लेकिन स्वर्ग में प्रॉब्लम क्या है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका कब तक जो है पुण्य है, और जैसे ही पुण्य खत्म हुआ, आप आराम से शराब पी रहे हैं और है ना एकदम अप्सराओं के बीच में अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, और पता चला कि आपका वैलिडिटी खत्म, और तुरंत क्या करेंगे, आपको लात मार के नीचे गिराएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए भक्त जो है वो स्वर्ग की इच्छा नहीं करता है, क्योंकि स्वर्ग में क्या है, ऐश्वर्य है। और जहाँ पे क्या है कि भक्ति नहीं कर सकते, भगवान को स्मरण लगभग नहीं कर सकते स्वर्ग में। तो इसलिए भक्त जो है वो सुख और दुख का की परवाह नहीं करता, है ना। जब चित्रकेतु महाराज, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, चित्रकेतु महाराज जो है अपने, भगवान ने उनको एक दिया था, विमान दिया था, तो उस विमान में वो जा रहे थे, तो देखे शिवजी बैठे हुए हैं, और शिवजी जो है अपने गोद में जो है पार्वती माता को बिठा के क्या कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं, और वहां पे जो ऋषि मुनि है वो सुन रहे हैं। तो चित्रकेतु महाराज इसको देख के वो हंस दिए। क्यों हंसे? उन्होंने क्या सोचे कि देखो पार्वती जी है वो स्वयं माया है, तो बोले देखो शिव जी इतने पावरफुल है कि जो कि स्वयं माया देवी को, माया देवी का काम क्या है, भगवान को भुलाना, है ना, है कि नहीं।
स्वयं माया देवी को अपने गोद में बिठाकर वो क्या कर रहे हैं, भगवत कथा कर रहे हैं। तो इसलिए उसको देख के उन्होंने हंस दिया। लेकिन पार्वती माता जो है समझ नहीं पाई। पार्वती माता ने क्या समझी कि शायद ये जो है शिव जी के ऊपर हंस रहे हैं, क्योंकि ये जो है अपनी पत्नी के प्रति इतना आसक्त है कि पत्नी को अपने गोद में बिठा के भी कथा कर रहे हैं। पार्वती माता ने ऐसे सोची। सोच के जो है तुरंत उन्होंने क्या किया, अरे तुम जो है शिव जी के पोजीशन को नहीं जानते हो, जाओ तुम जो है तुम्हें असुर का शरीर मिल जाए, असुर कुल में जन्म हो जाए तुम्हारा, है ना। देखिए इस प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, क्योंकि ये भी माया का प्रभाव है, योग माया का प्रभाव है। तो चित्रकेतु महाराज भी शुद्ध भक्त थे, वो चाहे तो क्या कर सकते थे, पार्वती माता को भी रिकर्ष कर सकते थे, वो भी क्या कर सकते थे, उनको भी श्राप दे सकते थे। लेकिन चित्रकेतु महाराज आए, पार्वती माता को प्रणाम किए, प्रणाम करके बोले थैंक यू, आपने जो श्राप दिया है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इस श्राप को ग्रहण करता हूं, करके वो चले गए। पार्वती माता सोचने लगी, अरे इसको मैंने श्राप दिया और इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। सोचने लगी, वो सोच के जो है शिव जी को देखे और शिव जी हंस रहे हैं। बोले आप क्यों हंस रहे हैं? तो शिव जी बहुत सुंदर श्लोक कह रहे हैं, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। कह रहे हैं कि जो भगवान नारायण के प्रति समर्पित होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होते हैं, और उनके लिए स्वर्ग, मोक्ष, नरक ये सब एक समान जैसा है। ऐसे कौन बोले? शिव जी किनको बोले? पार्वती माता को बोले, है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो है जो भक्त है वो भक्त सुख और दुख उसको कुछ मतलब वो उसको केयर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको भी सिर्फ एक ही चीज चाहिए, क्या है? भगवान का स्मरण करना और भगवान की भक्ति करना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जो भागवतम है या शास्त्र है, ये शास्त्र सब किससे भरा हुआ है? सब इमोशन से भरा हुआ है, भाव, है ना, इमोशन से भरा हुआ है। जब उस इमोशन को हम कैच करने के प्रयास करते हैं तो फिर हमारे हृदय में भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल हिरण्यकशिपु, उनके पुत्र कौन थे? प्रहलाद महाराज। जय श्री जगन्नाथ महारानी की जय, श्रद्धा मदन मोहन की जय। हिरण्यकशिपु के बारे में बहुत वर्णन है। हिरण्यकशिपु के बारे में वो कितना प्रभावशाली था, बहुत शक्तिशाली था, कैसे कैसे लोगों को जो है तड़पाता था, कितनी शक्तिशाली था, ये सब वर्णन हो रहा है, कई चैप्टर में वर्णन हो रहा है। आप कहेंगे ये सब को वर्णन करने की क्या आवश्यकता था? एक असुर है, उस असुर के बारे में इतना सब वर्णन करने की क्या आवश्यकता था? क्योंकि अगर उस असुर के बारे में इतना वर्णन नहीं किया जाएगा तो प्रहलाद महाराज जी का जो महिमा वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, है कि नहीं? मतलब इतना बड़ा असुर होने के बावजूद भी उसके पुत्र प्रहलाद महाराज ने क्या किए? उसको बिना डरे, उससे बिना डरे वो जो है क्या करते थे? भगवान की भक्ति करते थे, है ना। तो ये सब जो है वो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है ना। लाइक अब सुदामा और भगवान कृष्ण के लीलाओं के बारे में ले लीजिए। सुदामा जो है पहुंचते हैं भगवान
कृष्ण से मिलने के लिए पहुंचते हैं। और भगवान कृष्ण जो है सुदामा को लेकर जाते हैं और लेकर जाके अपने शैया पर बिठाते हैं, अपने शैया पर बिठाते हैं, उनके चरण धो रहे हैं। और रुक्मिणी माता जो कि स्वयं लक्ष्मी है, वो क्या कर रही है? पंखा कर रही है। किनको? सुदामा को। अब भगवान उनके चरण धो रहे हैं, उस चरण का जल पी रहे हैं और उसको चरण को जो है अपने अपने अंग वस्त्र से पोंछ रहे हैं। तो कई बार प्रश्न उठता है, ये कैसे भगवान है? भगवान का मतलब क्या है? भग और वान, है ना, जिनके पास 6 ऐश्वर्य है कि नहीं? जिनके पास 6 ऐश्वर्य है। लेकिन देखा जाए ये कौन सा ऐश्वर्य है? ये कौन सा ऐश्वर्य है? ये ऐश्वर्य है, क्या है? मधुरता, स्वीटनेस। जो कि इसको 7वां ऐश्वर्य आप बोल सकते हैं, है ना? स्वीटनेस, इतने मधुर है ना? इसलिए कहते हैं अधरम मधुरम बदनम मधुरम, है कि नहीं? सब कुछ उनका क्या है? मधुर है कि नहीं? तो इस प्रकार जो है ये जो मधुरता है, उस मधुरता को भक्त क्या करते हैं? वो उसको आस्वादन करते हैं, भगवान जी का ये मधुरता को, है ना? भगवान कह रहे हैं जो भगवत गीता में 5वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, कह रहे कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं क्या हूं? मैं भोक्ता हूं और सर्वलोक का महेश्वर हूं। तो भगवान सोचते हैं कि जब मैं ये बोल रहा हूं तो अर्जुन क्या सोचेंगे? अरे बाप रे, आप भोक्ता है, आप सब महेश्वर है, मैं कहाँ का हूँ? मैं तो एक छोटा सा योद्धा हूँ, हम कहाँ आपके साथ रिलेट कर पाएंगे, आप इतने बड़े हैं। तो जब भगवान इस ऐसे सोचे तो भगवान फिर सेकंड लाइन में क्या कह रहे हैं? सुहृदम सर्वभूतानाम। मैं क्या हूँ? सभी भूतों का, सभी जीवों का मैं क्या हूँ? सुहृद हूँ, अर्थात मित्र हूँ, परम मित्र। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो ये 3 चीजों को जानता है तो वो क्या रहता है? वो शांति से रहता है, उसको शांति मिलता है कि नहीं? तो ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र क्या है? पूरा इमोशन से भरा हुआ है, इमोशन से। तो अगर हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमें बेसिकली उस इमोशन को भी समझाने के लिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी जैसे संस्थापक आचार्य है, जिन्होंने उस इमोशन को समझाए हमें। नहीं तो अगर हम ऐसे ही अगर श्लोक पढ़ेंगे या उसका अनुवाद पढ़ेंगे तो हम उस इमोशन को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन उस इमोशन को हमें कौन समझाए हैं? श्रील प्रभुपाद जी समझाए हैं, अपने भावार्थ के माध्यम से समझाए हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी समझ सकते हैं उस इमोशन को, क्योंकि उस इमोशन को समझने के लिए क्या है? बहुत ही प्योर होना चाहिए। तो इसी प्रकार हमें भी शास्त्रों को क्या करना चाहिए? उसी प्रकार जो है उस इमोशन को एक्सेप्ट करने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, ना कि स्कॉलरली होके पढ़ना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ूंगा तो फिर जाके क्या करूंगा, जाके कहीं पे बोलूंगा, या है ना। तो इस प्रकार नहीं पढ़ के, बल्कि हमें रीडिंग बाय हार्ट, अपने हृदय से उस इमोशन को पढ़ने के प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।